ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 19/11/2023। वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय में आत्माएं जो भी कर्म करते हैं, सुबह से शाम तक सारे कर्म में सिद्धि माना, जो वो कर्म के लिए जितना कर्म का फल मिलना चाहिए वो उनको मिले। न केवल मिले, उसका अनुभव आत्मा करे। स्वरूप, उसका जो फल है वो अनुभव आत्मा करे हर कर्म में। ऐसा नहीं कि हम ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हैं तब भगवान का सुख का अनुभूति होता है, बाबा के घर में रहते हैं, ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, अलौकिक परिवार के साथ में रहते हैं तब खुश होते हैं, ऐसा नहीं। सदा हर कर्म में बाबा का सहयोग, साथ, खुशी, कर्मों का फल, सफलता मिलने के लिए विधि क्या है, राज क्या है। तो बाबा कहता है, भगवान का सहयोग मिलना है, बाबा से वर लेना है। जिससे पहले भी हमने देखा है, पुराने जमाने में ऐसे कहानी लिखा गया है, जो भी भगवान से सहयोग लेना चाहिए था, लोग भगवान के प्रति तपस्या करते थे। कभी कभी घर में भी शादी होना है, घर बनाना है, कुछ करना है, तो पहले घर में पूजा चलता था ब्राह्मणों द्वारा, ताकि वो प्रोग्राम अच्छा रहे, निर्विघ्न हो, सफलता पूर्वक हो। तो पहले भगवान को आगे रखते थे। आज भी जब बिल्डिंग बनाने का है तो फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं। ऐसे बहुत कुछ काम किया जाता है भगवान के याद में। तो हम बच्चे हर कर्म करते हुए, हर कर्म में बाबा से शक्ति, वर कैसे ले सकते हैं? वर लेना है इसका मतलब तपस्या तो करना पड़ेगा। तो हर कर्म के समय पर मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ऐसे कह सकते हैं क्या? ऐसे फिजिकली मेंटली बैठने के लिए हमारे पास समय मिलता है क्या? ऐसा सुविधा रहता है क्या? तो उसके लिए आज बाबा ने विधि बताई। क्या बताई? वो सीक्रेट, एक व्रता। एक व्रता, तो व्रता का वर्ड हमने कहा सुना है? लौकिक में। क्योंकि लौकिक के वर्ड द्वारा बाबा ज्ञान का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। हमने सुना है पतिव्रता। पत्नीव्रता तो मैंने ज्यादा सुना नहीं, पतिव्रता। पतिव्रता माना, जब एक लड़की को शादी होता है तो अपने मन सिर्फ अपने साथ जिनका शादी हुआ है, पति, उनके साथ ही रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो स्त्री, महिला जो भी कर्म करना है पति को पूछेगी। जहां हमको जन्म मिला, हमारे माँ भी ऐसे ही करती थी। आज के जमाने में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कलयुग है, समय के अनुसार नियम तो चेंज होता ही रहता है। नॉर्मल हिंदू जो रिलीजन है, इसमें ऐसे चलता है कि पत्नी जो होती है, हर बात पति से पूछना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट क्या करना है, भोजन क्या करना है, अपने
माँ बाप के घर में जाना है तो जा सकते हैं क्या? पति ने हाँ कहा तो ही जाएंगे, ना कहा तो नहीं जाने का। तो हर बात उनसे पूछना है और उनको पूछ कर ही करना है, राइट? तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, आप हर कर्म बाबा को पूछो, बाबा ये ऐसा है क्या करें? करने के बाद आकर रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कोई माता, लड़की अपने पति को कहते हैं, ठीक है, मैं माँ के घर में जाता हूँ, ठीक है, पति 5,000 रुपए देता है। आने के बाद अकाउंट्स देना पड़ता है, 5,000 में कितना खर्चा किया, कहाँ कहाँ खर्चा है, कितना बचा, वापस देना पड़ेगा, हिसाब किताब। तो ऐसे ही बच्चे, लौकिक का कर्म हो, अलौकिक कर्म हो, डे टू डे में हर कर्म अब बाबा से बातचीत करेंगे, लेन देन कहेंगे, बाबा को कहेंगे बाबा ऐसा है क्या करें, बाबा को साथ में रखेंगे। हाँ, पहले बाबा को कहो, ऐसा नहीं सिर्फ बाबा को कह दिया तो चुपचाप हो गए, वैसा नहीं। बाबा को कहने के बाद नेक्स्ट मनुष्य आत्माओं का सहयोग ले लो। भले आपको गूगल का सहयोग लेना है, यूट्यूब का लेना है, जहां का भी है लेना है, तो पहले बाबा को कहो बाबा ऐसा ऐसा है, कहने के बाद नेक्स्ट आपको जो भी ऑप्शन सोचना है वो करो। और इम्पोर्टेंट बात, जो भी कर्म आने होने के बाद रिजल्ट्स कुछ भी हो, आपको लगे वो अच्छा है कि गलत है, पहले बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा ये कर्म ऐसा हुआ, ये फल ऐसे आया, ये यहाँ तक आ गया है। ऐसे करने से हर बात में बाबा का सहयोग आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा भगवान आपके साथ सदा है। क्वेश्चन, भगवान हमारे साथ कैसे सदा है, कैसे पता चलेगा? बच्चे, अब तक आप कर्म कर रहे थे ना? यस। कर्म कौन करता था? आत्मा। मालिक आत्मा है ना? यस। तो फल किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। ओके, तो फल कैसे होना चाहिए? उसका एंड रिजल्ट खुशी, आनंद, प्यार, स्नेह, शक्ति, शांति, सुख, पवित्रता, ये मिलना चाहिए। फाइनली आत्मा सेटिस्फाइड होना चाहिए वो कर्म का फल से। माना वो जो एक्सपेक्टेशन किया था वो फल उससे भी ज्यादा सिद्धि उनको मिला। एक छोटा सा बच्चा चाहता है कि मैं फर्स्ट रैंक आ जाऊं, तो फर्स्ट रैंक आया तो सिद्धि मिल गया ना, जो सोचा था वो मिल गया उनको। वैसे ही बाबा कहते सिद्धि माना कर्म के फल की तरफ आप अटेंशन रखेंगे, वो अनुभव आप करेंगे, तब आपको पता चलता है जब आप अकेले थे, आत्मा थे, भले स्थूल रूप में आप माँ बाप के साथ में थे, धन के साथ थे, जॉब के साथ थे, अपने डिग्रियों के साथ थे, सर्टिफिकेट के साथ थे, जायदाद के साथ थे, नाम मान शान के साथ में थे, लेकिन उस समय का कर्म और कर्म का फल और उसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर आपने बाबा को रखकर, बाबा को कहकर, बाबा से सहयोग शक्ति लेकर, भले भगवान आपके आगे प्रत्यक्ष न हो, दिखाई न दे, लेकिन कर्म के फल से आपको पता चलता है ये कुछ डिफरेंट आया है, कुछ अच्छा मिला है, आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे भी अच्छा मिला है। और रिजल्ट से आपको पता चलता है इसके पीछे मैंने जो एक्स्ट्रा एडिशन क्या किया था, परमात्मा को उस कर्म में इंक्लूड किया था। जैसे समझ लो आप रेगुलर चाय बनाते हो, ओके, आज उसके साथ आपने एक्स्ट्रा इलायची मिला दिया, इलायची जो दिखाई नहीं देता है, पाउडर बना के मिक्स किया, आपको भी वो टेस्ट अच्छा लगता है, जो पीने वालों को भी अच्छा लगता है, तो टोटल डिफरेंट है, बहुत अच्छा है लोग कहते हैं। जो एक गिलास पीने वाला 2 गिलास ले लेता है, क्यों? टेस्ट अच्छा लगता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं हर कर्म में, भले ऑफिस का हो, अपने परिवार का हो, ईश्वरी परिवार का हो, अपने शरीर का बीमारी का बात हो, भले राजयोग का बात हो, ईश्वरी सेवा का बात हो, कोई भी बात हो, आपको एडिशंस, परमात्मा का इंटरफियरेंस, सहयोग, सपोर्ट, साथ, शक्ति, ये एहसास आपको होना चाहिए। इसका मतलब वरदान मिला भगवान से, उसके लिए हर बात बाबा को ट्रांसफर करना
बाबा को बताना वो बहुत जरूरी है। ये बाबा ने कहा राज, सीक्रेट। जो भी आपका लेन देन चलता है ना, सूक्ष्म में चलता है, स्थूल में नहीं। अब व्हाट्सएप द्वारा बाबा से बात नहीं कर सकते हो, अपने सूक्ष्म मनोबुद्धि द्वारा ही बात कर सकते हो, लेटर नहीं भेज सकते हो, मेल भेज नहीं सकते हो। जो भी ये सूक्ष्म है, फल भी क्या है, सूक्ष्म ही मिलेगा। वो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। इसीलिए पतिव्रता जैसे एक पत्नी, ओबीडियंट पत्नी, हिंदू रिलीजन की पत्नी, जो भी उनके मन में है, पति को कहने के बिना कुछ भी नहीं करती। उनकी जिंदगी में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए पति पत्नी के बीच में। जो भी ओपन, जो भी किया है, ठीक है। तो जितना वो ओपन रहती है, पति भी क्या करता है ना, अपना सारा जायदाद पत्नी के हाथ में दे देते हैं, दे ले लो सैलरी आपके हाथ में, क्योंकि पत्नी के ऊपर भरोसा आ जाता है। पति के कहने के बिना उन्होंने सर थोड़ा पैसा जमा करके रख दिया और कुछ कर दिया, पति को भरोसा आ गया, तो पति उनको उतना फ्रीडम नहीं देता है। वैसे ही बाबा कहता है मेरा और आपके बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, लौकिक पति को एक क्या है, बंधन है। आपका सारा कर्म उनको दिखाई नहीं देता है। आज तो कोई कोई अपने घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाते हैं, नहीं तो मोबाइल में भी कोई लॉक करके रखते हैं, सीक्रेट करके रखते हैं, क्योंकि घर में जो लोग, बच्चे क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाए। लेकिन शिव बाबा का तो स्थूल के साथ साथ आपके मन में क्या चल रहा है ये भी पता चलता है। यस, आपके पति स्थूल दुनिया वाले शरीर द्वारा आप क्या करते हो उनको पता चल सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके आत्मा में और मन में क्या चल रहा है किसको पता चलेगा? ये भगवान चाहता है। इसीलिए जो कुछ भी है आप बाबा को ट्रांसफर करना है, उसको बाबा कहते हैं एक व्रता। बाबा को तो कहना ही है, उसके बाद जिनको भी कहना है कहो। हाँ, कभी कभी अर्जेंसी में बाबा को कहने को नहीं हुआ, लेकिन बाद में तो कहना है पड़ेगा। तो सब कुछ बाबा को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन आत्माओं को ही बाबा हर कर्म में वरदान के रूप में सदा उनके साथ राजी रहेगा, भगवान का सहयोग रहेगा, तो उनको हर बात में सिद्धि मिलेगा। वो सिद्धि का सुख सदा आत्माएं अनुभव करेंगी। वरदाता बाप के पास अखूट वरदान है। इतना है जैसे कि समुद्र के पास जितना पानी है, इतना भी पानी लेकर जाओ वो कम नहीं होगा, उतना पानी है। तो वैरायटी वरदान है। कभी कभी कंप्यूटर ऑपरेट करते रहते हैं, बैठते हैं बाबा के बच्चे, बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है, बाबा कह दिया। तो सदा नहीं, कभी कभी कंप्यूटर ठीक होता है। क्यों? आपने ईश्वरी सेवा किया है तो, दिल से किया है तो कोई कुछ भी हो। हमने मेरे जिंदगी में देखा है, जब टू व्हीलर राइड करके जाते हैं, फोर व्हीलर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बाबा कह दिए तो समाधान मिल जाएगा। माँ का तबीयत ठीक नहीं है, बाबा ऐसा है, ठीक करो। कुछ ना कुछ आपको इतना सुंदर ऑप्शंस बाबा दे देता है। तो हर स्टेप में हमको पता चलता है, हम बाबा को याद नहीं करते हैं, बाबा हमारा प्लान पीछे से करता है। जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर, एक कंपनी का बड़ा जो ऑफिसर है, उनका प्लानिंग उनका पीए लोग करते हैं ना। जैसे घर में भी एक पत्नी क्या करती है, पति का सारा प्लानिंग करते हैं। वाटर बॉटल, भोजन, आयरन लगा के कपड़ा, उस दिन क्या पहनना है, सब कुछ बच्चों के लिए बैग सब रेडी करते हैं ना। ऐसे लगता है बाबा ने आपके लिए ऐसा प्लान फिक्स किया है, उसके पीछे बाबा का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन परफेक्ट एंड एक्यूरेट करेक्ट है, ऐसे आपको लगता है। आपके पहले ही बाबा ने उसके लिए सारा इंतजाम किया। हम पहले बाबा के घर में आए थे, तो कुछ प्रोग्राम होता था, तो हमको सब कुछ रेडी करना पड़ता था। लेकिन आज जहां भी हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं, वहां सब कुछ रेडी रहता है। सिर्फ हम आप जाकर वहां सिर्फ सेवा के लिए निमित्त बनो। रूम रेडी, भोजन रेडी, ट्रेवलिंग रेडी। हाँ, आप ट्रेन से उतरते ही वो लोग बैग लेकर जाएंगे, कहाँ तक? प्रोग्राम कंप्लीट होके वापस आने तक। कोई कोई सेवा केंद्र पर हमने देखा है, हमको अलग रूम देते हैं, इंडिपेंडेंट रूम है, पानी भी है, सोप भी है, पेस्ट भी है, जूस भी है, और वहाँ खट्टा आइटम है, मीठा आइटम है, फ्रूट्स है, सब कुछ रेडी रहता है। उसके बाद
जब भोजन के लिए आते हैं तो वैरायटी भोजन, क्लास करने के लिए बैठते हैं वहां जूस भी है, नारियल का पानी, हर जगह पर आपको जो चाहिए, कुछ कमी का एहसास ही नहीं होता है। उसके बाद बीच बीच में पूछते हैं आपको और कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए था, कुछ चाहिए क्या, मन इतना पालना, इतना अरेंजमेंट, ऐसा नहीं कि सभी जगह पर मिलता है। ठीक है, तो बाबा कहते ऐसे बाबा भी आपके जिंदगी में सूक्ष्म रूप में ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा। जो जितना लेने चाहिए खुला भंडारा है, बाबा से ले सकते हैं, हर आत्मा को खुला भंडारा है। ऐसा नहीं किसी को बाबा ने सीक्रेटली दे दिया, फॉर्मूला सीक्रेट है, किसी को स्पेशल फॉर्मूला दे दिया, ऐसा नहीं। सभी लोगों के लिए एक ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? ऐसी खुला भंडारे से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। कोई कोई फुल ले लेते हैं भंडार, कोई कोई थोड़ा लेते हैं, कोई कोई बीच बीच में ले लेते हैं। इससे वेरिएशंस होता है, ज्यादा कम होता है। उसका कारण क्या है? किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, उसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूपी में है। देखो, बाप के रूप में जायदाद देता है, टीचर के रूप में नॉलेज देता है, और गुरु के रूप में वरदान देता है, भोलानाथ के रूप में। माना बाबा करके जो तपस्या करते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, तपस्या माना तपना। तपस्या माना रेड लाइट लगाकर ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा योग करने के टाइम पर ये मुद्रा ऐसे पकड़ कर बैठते हैं। तो मुद्रा से और राजयोग से क्या संबंध है? राजयोग तो आपको मन से करना है ना, तो मुद्रा से क्या लेना देना है? क्या आप लोगों को दिखाना है क्या मैं तपस्वी हूँ? नहीं है ना। मन से इजी पोस्चर में बैठो ना, आराम से बैठो ना, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे आपको पेट में दर्द है, वो पिल्लो जिल्लो लगा के जैसे आपको बैठना पड़ता है, आराम से बैठो, दिखावे का नहीं। जैसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा वैसे बैठे थे वैसा मैं बैठूंगा। ऐसे बैठेंगे तो आपका अटेंशन पावों की तरफ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिस था, आपको क्या प्रैक्टिस है? नीचे बैठकर। तो शरीर का पोस्चर इजी रखो। तो बाबा कहते गुरु के रूप में बाबा जो भोलानाथ ज्यादा देता है। कैसी? तपस्या करना माने एक जगह पर बैठकर बाबा बाबा करो नहीं, जहां भी हो दिल से बाबा का, उसको कहते तपना। जैसे कोई व्यक्ति आता है, जैसे आपने अभी कहा आपको, वहां जाने के बाद सारा अरेंजमेंट लिया हुआ रहता है ना, हमको देते हैं। कोई एक व्यक्ति है, बहुत बाहर से आया है, बहुत धूप से आया है, वो पानी पूछ रहा है, वो पानी पीने से वो कितना सेटिस्फाइड होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते जो बच्चे दिल से हर काम में बाबा कहते हैं ना, उसमें स्पेशली माताएं तो इसमें बहुत होशियार है बाबा के लिए। ठीक है, बाबा की तरफ उनको उतना प्यार भी रहता है। तो ऐसे तपने वाले बच्चों को बाबा सदा भोलानाथ के रूप में दे देता है, बच्चे लेकर जाओ। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सारा सिद्धियां, हर कर्म में सिद्धियां आपको मिल जाएंगे, ऑलराउंडर बन जाएंगे। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। क्या लगता है बाबा को? एक व्रता। माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव, सारा संबंध, माता पिता, डॉक्टर और धोबी, कारपेंटर, मैकेनिक, जो भी है, जो भी संबंध बाबा। जैसे कि कोई कोई बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर क्या करता है? ठीक है, हम नर्स से कहेंगे आपका काम कर देंगे। पहले शिव बाबा को कहो, तब देखो आपके कर्म के लिए वो कैसा सेटिंग। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल कहता हूँ, मेरा अनुभव। हमारे माँ का तबीयत ठीक नहीं था 1 हफ्ते से। तो एक हमारा पहचान वाला बीके भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था भाई जी हम तो टेबलेट्स देंगे, लेकिन उसके लिए एक इको टेस्ट कीजिएगा। हमने कहा ठीक है। तो टैबलेट्स देते गए, 1 हफ्ते तक कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखाई नहीं दिया। तब हम सोचा कि इको टेस्ट कराएंगे, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाके डायरेक्ट इको टेस्ट करेंगे तो करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। क्यों? ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है क्या? पूछेंगे। ठीक है, हमने वो भाई जी को कहा भाई जी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। हमने कहा ठीक है हम भेज देते हैं। कितना सुंदर देख जाइएगा, 1 हफ्ते के पहले उन्होंने कहा था कि प्रिस्क्रिप्शन
इको टेस्ट करना है। उनका प्रिस्क्रिप्शन आया। एक्चुअली वो पहले बेंगलुरु के पास रहते थे और अपने गांव गए थे। उन्होंने अपना पर्सनल क्लिनिक रखा था, वहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन था। जब उनका इको का वो प्रिस्क्रिप्शन आया, उसमें बड़े एक हॉस्पिटल में वो नाइट ड्यूटी में काम कर रहे हैं। वो जो मेन डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, डायबिटिक्स का भी देखने वाला डॉक्टर है। तो कितना सुंदर बात है। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया। तो हम एक जगह पर जाकर वहां पूछे, तो उन्होंने कहा आज सुबह नहीं मिलता, शाम को मिलते हैं डॉक्टर, वो भी गारंटी नहीं है। दूसरे जगह पर गए, उन्होंने कहा करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे पास व्हील चेयर नहीं है, हमारे माँ को 90 ईयर्स हुआ है, तो पैदल लेकर जाना मुश्किल है। तो तीसरी जगह को, जहाँ रेगुलर हमारे माँ को लेकर जाते थे, वहां पूछा मैंने, क्या आपके यहाँ ये टेस्टिंग है क्या? तो उन्होंने कहा एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में टेस्टिंग नहीं है, लेकिन आज हमारे गांव से 140 किलोमीटर दूर में शिवमोगा है, शिवमोगा से स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट आज आने वाले हैं। चाहे तो उनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ये टेस्टिंग करवा सकते। देखो इतना बाबा का कितना सुंदर अरेंजमेंट। हफ्ते में एक बार आते हैं और लास्ट हफ्ते में आए नहीं। आज का दिन जब बाबा ने संकल्प दिया, प्रोग्राम किया, उसमें वो डॉक्टर को आना और हम माता को लेकर जाना। उसके बाद मैंने पूछा वो हमारे जो बीके भाई से, डॉक्टर आए हैं उनको दिखाना है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, दिखाना नहीं है, सिर्फ आप टेस्टिंग लीजिएगा, रिपोर्ट हमको भेजिएगा, जरूरत है मैं कहूंगा तो मैं आपको वहां उनको दिखाइएगा, नहीं तो आप रिपोर्ट मुझे भेज दीजिएगा, मैं देखता हूँ, मेरे बॉस है उनसे मैं दिखाता। माना कितना पालना। आज एक डॉक्टर से बात करेंगे तो वो फोन भी नहीं उठाएंगे, लेकिन बाबा का सेवा के कारण, बाबा को जिम्मेदारी देने के कारण बाबा का कितना सपोर्ट मिलता है। हर बार मैं रात दिन जब भी मैं फोन करता हूँ, जो भी मैसेज भेजता हूँ, तुरंत उनका रिस्पॉन्स आता है। तो इसका पीछे जो 100% गारंटी है, हमारे बाबा का सपोर्ट है। तो यही हम बाबा कह रहे हैं आप क्या है, हर बात में बाबा 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 करते हुए ईश्वरीय सेवा में आप लगे रहेंगे, तो आपका स्थूल काम इतना इजी होगा। हर बात में आपको सिद्धि स्वरूप सिद्धि मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। आपको पता चलेगा इसका पीछे बाबा का कितना सुंदर प्लान है। तो स्थूल कर्म हो या सूक्ष्म कर्म हो, ये एहसास होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये सारी जिम्मेदारी पहले सेट करेंगे, उसके बाद बाबा को याद करेंगे। सॉरी, आप पहले ईश्वरीय सेवा में करो ना, उसका फल से आपका जिम्मेदारी कितना इजीली बाबा सॉल्व करता है, देख लीजिएगा, आसान कर देगा। सबको समस्या आता है, ऐसा नहीं कि समस्या किसी को नहीं आता है, आता है, लेकिन उनके साथ भगवान रहता है। पांडवों को भी समस्या आई, कौरवों को भी आई, पांडवों को ज्यादा आई, लेकिन उनके साथ कृष्ण रहने के कारण उनको हर बात में विजय आई। ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चे बन गए हर बात में सफलता होगा, ऐसा नहीं। अब आपके साथ में रहेंगे, कर्म इजी होगा। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता, जो भी है बाबा को। अब देखो बाबा का इंटरफेरेंस कैसा रहता है, संकल्प, स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। संकल्प में भी और किसी को नहीं कहना, इसको कह रहे हैं बाबा। बाकी लोगों के साथ कितना कहना है उतना ही कहना, बाकी सब सीक्रेट, सभी बात, लेन देन, झगड़ा, प्यार, गुस्सा, जो भी है बाबा के साथ सब कुछ, खेलो कूदो, झगड़ा करो, फाइटिंग करो, खुशी से नाचो, डांस करो, सब कुछ मन से। हाँ याद रखिएगा, डांस करना माना स्थूल से नहीं। बाबा के साथ करके देखो। वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा ना कोई, जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर है। इसका मतलब हर बात में बाबा आपके साथ में है, हर कर्म में बाबा साथ में है, हर संकल्प में बाबा साथ में है। तो जब चाहिए वो देता रहेगा कि नहीं। देखो पत्नी के साथ हर बात में पति साथ में है, तो पेमेंट करने का काम किसका है, पति का ही है ना। साथ में है तो पर्स है तो एटीएम है, तो पति को ही करना पड़ता है, इनको जो चाहिए लेने का बस। तो इसे बाबा कहते हैं बच्चे हर बात में बाबा को साथ में रखो, स्थूल हो सूक्ष्म हो जो भी हो। तब देखो हर कर्म का फल में कितना डिफरेंस आता है, खुद चेक करो। इसके पहले बाबा का सहयोग आपको मिलना है। बाबा का जो नियम है, श्रीमद अमृत वेले का हो, मुरली सुन्नी का, वो सभी आपको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा।
जितना परसेंटेज में करते हो उतना परसेंटेज बाबा का सहयोग भी आपको उतना परसेंटेज नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि बाबा मुझे हेल्प करे, मैं ही बाबा को हेल्प नहीं करता हूँ, ये एग्रीमेंट ठीक नहीं होता है। आप जितना ईश्वर को हेल्प करते हो उतना बाबा करता है। बाबा का अकाउंट पक्का है, बैलेंस शीट पक्का रहता है। पहले आप पहले करो, उसके बाद मैं करता हूँ। स्लोगन, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। जब आप वाचा सेवा करते हो उस समय बाबा के साथ कनेक्टेड में रहो, तो वो वाचा सेवा में जो स्थिति है, स्वरूप है, वो आपको अनुभव होता रहेगा, आगे वालों को भी होता रहेगा। कभी कभी बाबा के बच्चे क्या करते हैं ना, ज्ञान सुनाते हैं लेकिन बाबा के साथ कनेक्शन में नहीं रहते। तब ज्ञान आता है लेकिन उसमें वो मिठास, वो प्यार, वो अनुभव नहीं आता है। उनका जो सेंटेंस में वो बाबा का स्नेह, अपनापन नहीं आता। जैसे फॉर्मेलिटीज के अनुसार वो वर्डिंग्स आता ही रहता है, उनका खुद अनुभव नहीं आता है। ना जो भी आप ज्ञान सुनाते हो ना, सुनाने के पहले खुद आप अनुभव करो, उसके बाद सुनाओ। जैसे कि आपने चाय बनाया, किसी को देने के पहले पहले आप चाय पी लो, उसका अनुभव करो, टेस्ट करो, उसमें कुछ कम है, ना शुगर कम है, उसको ऐड करो, उसके बाद लोगों को पिलाओ। उस स्मेल को आप ले लो, फर्स्ट यू फील। मानो जो भी आप ज्ञान सुनाते हो पहले आपको फील करना है, अनुभव करना, उस स्थिति में, स्मृति में, स्वरूप में रहना है। रहकर ज्ञान सुनाने से वो इफेक्ट होगा। तो दोनों साथ साथ होता रहेगा, मनसा सेवा और वाचा सेवा। दूसरी बात, वाचा सेवा माना ऐसा नहीं सिर्फ आप ज्ञान ही सुना, वैसा नहीं, किसी के प्रति शुभ भावना रखेंगे तो भी वो वाचा सेवा ही है। बाबा इस आत्मा को अच्छा हो, उस आत्मा को अच्छा हो, इस समस्या का समाधान मिले, दिल से कहो ना। तब क्या होता है, मनसा से भी शक्ति फ्लो होता है, उसमें डबल फल मिलता है। ओके, हम शांति।